दूसरा विषय जो मेरे आत्मा से जुड़ा है, मेरे दिल से जुड़ा है, वो ये है कि जेएसएससी या जेपीएससी किस प्रकार से काम कर रही है कि नियमावलियां जो हैं उन्हीं का उल्लंघन हो रहा है, विज्ञापन की शर्तों का उल्लंघन हो रहा है। एक मामला आचार्य सहायक आचार्य की नियुक्ति से संबंधित है, चूंकि सिंगल बेंच ने उसमें आदेश पारित कर दिया है, इसलिए मैं आपके समक्ष उसे शेयर कर सकता हूं। विषय यह है कि 2014 के बाद संपूर्ण देश में और हमारे राज्य के विश्वविद्यालयों में या जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस है वहां बीएड की पढ़ाई 2 वर्ष की ही हो सकती है। अब 1 वर्षीय बीएड की पढ़ाई नहीं होती है। न्यायालय में एक मामला आया, जाहिर है मैं अधिवक्ता रहा इन छात्रों का और उनका दर्द समझ पा रहा हूं। ये कहा गया विज्ञापन में कि न्यूनतम योग्यता जो है नियुक्ति के लिए 1 वर्षीय बीएड की डिग्री होगी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, न्यूनतम योग्यता 1 वर्षीय बीएड होगी। जो 2014 के बाद के छात्र जो पास आउट थे, बीएड के डिग्री होल्डर्स थे, वो 2 वर्ष की डिग्री की है, तो जाहिर है कि न्यूनतम योग्यता 1 वर्षीय बीएड की अगर मांगी गई है तो 2 वर्षीय बीएड है तो बेहतर तौर पर वो जो है वो योग्य है। एनसीटी के गाइडलाइंस के मुताबिक 2 वर्ष की बीएड की पढ़ाई होती है 2014 के बाद। ऐसे छात्रों को चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया कि नहीं, आप 2 वर्ष का बीएड किए हैं, आपको नहीं रख सकते। छात्र पहले पढ़ाई करे, फिर कोचिंग जाए, फिर कोचिंग जाने के बाद एग्जामिनेशन फॉर्म में पैसा ले अपने माँ पिताजी से, उसके बाद कोर्ट में आके वकीलों को पैसा दे मेरे जैसे। मुझे अजीब सा लगता है कि छात्रों के साथ ऐसा क्यों। आखिर अपने माता पिता से वो बार बार पैसे क्यों लेंगे? उन्हें शर्म आती है, सब युवा है, बड़े हो गए हैं, एज बड़ा हुआ है, और यदि गहनता से पढ़ाई करते हैं तो अगर थोड़ा सा भी उनके मन में शक और संशय आ चुका है कि ये पेपर लीक का एग्जामिनेशन था, तो राज्य सरकार को क्यों नहीं चाहिए कि अपनी संस्थाओं पे छात्रों का भरोसा जीतने के लिए यदि इतने सारे साक्ष्य मिले हैं तो उचित निर्णय तत्काल ले लिया जाए। क्या होगा यदि सारी नियुक्तियां जो है सब्जेक्ट टू रिजल्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ही हैं और राज्य सरकार के पास पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं, तो नियुक्तियां जब रद्द होंगी तो दोबारा न्यायालय वो छात्र क्यों जाएंगे? और अगर जाएंगे भी तो राज्य सरकार के पास अपना पक्ष होगा। लेकिन बात क्या है कि राज्य सरकार के, मैं किसी अधिकारी का नाम नहीं लूंगा, परंतु यदि उनकी मनसाई है कि इस जिद पे अड़े रहना है कि नहीं पेपर लीक तो व्यापक हुई नहीं, ये 10 लोग ही थे अंतिम, बस इसके बाद कुछ नहीं है, तो आप के माध्यम से मैं सवाल ये करना चाहता हूं कि जितने सारे साक्ष्य इन छात्रों ने दिए थे उनके सभी बिंदुओं पे जांच क्यों नहीं की गई? यदि नेपाल के मामले में जांच आपने की तो आपने क्यों नहीं जांच की कि ये जो छात्र थे जिनकी संख्या बड़ी थी वो किस होटल में ठहरे थे, कब से कब तक ठहरे थे, और कोई गवाह वहां से मिल रहा है कि नहीं जो ये बता सके कि ये साक्ष्य वास्तव में है कि आंसर्स लीक करके छात्रों को वहां पढ़ाया गया। सेम टाइप इन्वेस्टिगेशन नियामतपुर में होना चाहिए था, अन्य जगहों पे होना चाहिए था, ये नहीं हुआ। इंटर स्टेट सिंडिकेट काम कर रहा था, तो क्यों ऐसी जांच नहीं की गई? ये बहुत बड़ा सवाल है।